बीच समुद्र भारत ने खोद दिया 2 किलोमीटर का गड्ढा, अचानक निकली आग तो खुश हो गया हिंदुस्तान। इधर भारत को मिला एक और खजाना, उधर ब्रिटेन से बन गई बात, देखकर जलने लगेंगे भारत के दुश्मन देश। समंदर में लगी इस आग को देखकर खुश हो जाएगा हर भारतवासी। भारत की सबसे जादुई जमीन से 15 किलोमीटर दूर के अंधेरे में अचानक आग लग गई। इसी आग को देखकर पूरा भारत ताली बजाएगा, जबकि दुश्मन देशों की नींद उड़ जाएगी। भारत के ऑपरेशन मंथन ने तहलका मचा दिया है। ब्रिटेन भारत को कौन सा खजाना देने वाला है, ये रिपोर्ट के अंत में बताएंगे। पहले भारत में निकले इस आग वाले खजाने के बारे में जान लीजिए। भारत सरकार ने इस आग वाले खजाने का वीडियो जारी किया है। इस आग को देखकर सबसे बड़ा झटका खाड़ी देशों को लगेगा, क्योंकि जो चीज भारत खाड़ी देशों से मंगवा रहा था, अब वो भारत के समुद्र में ही मिल गई है। मिडिल ईस्ट में बवाल मचा है और इधर भारत ने अपने अंडमान द्वीप के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर समुद्र की गहराई में जाकर करीब 2 किलोमीटर गहरा गड्ढा खोद दिया। इस खुदाई के बाद जमीन के अंदर से निकली गैस को ऊपर लाया गया। जैसे ही इसमें आग लगाई गई, वैसे ही गैस में आग लग गई, यानी भारत को नेचुरल गैस का बहुत बड़ा भंडार मिल गया है। अंडमान में हुई यह खोज भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अहम साबित हो सकती है। नेचुरल गैस की मदद से पीएनजी, सीएनजी, उर्वरक बनाने का कच्चा माल, पेट्रोकेमिकल और हाइड्रोजन भी बनाया जा सकता है। अभी फिलहाल साइंटिस्ट इस गैस के सैंपल लेकर लैब में जांच कर रहे हैं, जिससे इसकी क्वालिटी और एनर्जी देने की कैपेसिटी के बारे में सही आंकड़े जुटाए जा सकें। अंडमान के पास मिली यह नेचुरल गैस भारत की किस्मत बदल सकती है। अंडमान निकोबार नेचुरल रिसोर्सेज के साथ साथ भारत की आर्थिक, रणनीतिक, कूटनीतिक और ऊर्जा ताकत का भी भंडार है। इसी इलाके में भारत का सबसे रणनीतिक प्रोजेक्ट ग्रेट निकोबार बन रहा है। इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत चीन के सीपेक प्रोजेक्ट को झटका दे रहा है। भारत का ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट मलक्का की खाड़ी से महज 160 किलोमीटर दूर है। यहाँ से दुनिया का 1/3 व्यापार गुजरता है। दुनिया के 40% तेल टैंकर इसी रूट से निकलते हैं। चीन की 80% ऊर्जा जरूरतें इसी मलक्का स्ट्रेट से होकर गुजरती हैं। मतलब साफ है, इस प्रोजेक्ट से चीन के पेट में दर्द जरूर होगा। यह खोज कोई तुक्का नहीं है, बल्कि ऑयल इंडिया की सोची समझी प्लानिंग का नतीजा है। इससे पहले सितंबर 2025 में भी कंपनी ने अपने दूसरे कुएं विजयपुरम 2 में भी नेचुरल गैस होने की पुष्टि की थी। इस ब्लॉक में अब तक ड्रिल किए गए 3 कुओं में से 2 में हाइड्रोकार्बन का मिलना इस बात का संकेत है कि अंडमान का ये पूरा एरिया एनर्जी का नया हब बनने के लिए तैयार है। इस खोज से देश की आत्मनिर्भर मुहिम को तेजी मिलेगी, विदेशी आयात पर निर्भरता कम होगी, साथ ही क्लीन एनर्जी के टारगेट को नई रफ्तार मिलेगी। नेचुरल गैस का ज्यादा इस्तेमाल खाद बनाने और बिजली बनाने के लिए होता है। ऐसे में किसानों को सस्ती खाद मिल सकेगी और आम नागरिक के लिए बिजली भी कम रेट में मिल सकेगी। इधर भारत में खजाना निकला तो ब्रिटेन भी अब भारत के साथ बड़े खजाने पर डील कर चुका है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री यवेट कपूर भारत यात्रा पर थीं। कई बड़े समझौते हुए, लेकिन सबसे अहम समझौता है क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर। वो क्रिटिकल मिनरल्स जो आपके जेब में रखे स्मार्टफोन से लेकर सरहद पर तैनात सैनिकों की मिसाइलों तक में इस्तेमाल होती है। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए इनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस सेक्टर में इसकी बड़ी मांग है। लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट जैसे इन खनिजों को क्रिटिकल मिनरल्स कहा जाता है, जो कि भविष्य की तकनीकी के लिए बिल्कुल जरूरी है। भारत और ब्रिटेन ने ऐसा प्लान बनाया है जो चीन को चुनौती दे सकता है। क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन को सही तरीके से बरकरार रखने के लिए भारत और यूके ने समझौता किया है। 4 जून को नई दिल्ली में भारत यूके क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी यानी GSCO का औपचारिक आगाज हो गया है। भारत और ब्रिटेन का ऑब्जर्वेटरी बनने का मकसद यही है कि इन खनिजों की सप्लाई चेन सुरक्षित रखी जाए। सालों की मेहनत के बाद तैयार हुई ये डील दोनों देशों के बिजनेस के लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। इससे भारत की भविष्य की खनिज रणनीति तैयार होगी। भारत अब न केवल संसाधनों का इस्तेमाल करने वाला देश रहेगा, बल्कि आगे चलकर सप्लाई चेन को कंट्रोल करने वाला एक अहम खिलाड़ी भी बनेगा। भारत की बढ़ती ताकत और समंदर में मिले इस खजाने पर आप क्या कहेंगे? कमेंट में बताइए।